हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ के जो आपका प्रश्नावली 5.2 दिया है, इसके प्रश्न नंबर तीसरे को सॉल्व कराने वाला हूं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान हो, यानी कि हमको जो आपका बॉक्स दिया है, खाली बॉक्स, इसके हमको पदों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 दिया है, यहाँ पर आपका खाली यहाँ पर आपका बॉक्स दिया है, और जो आपका तीसरा पद दिया है 26 दिया है। और दूसरे वाला में देखिए पहला पद नहीं दिया है, आपका दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। और तीसरे में आपका दिया है पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, और चौथा पद दिया है। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आपका पहला दिया है, पहला क्वेश्चन, वो आपका क्या दिया है कि 2 दिया है, और यहाँ पर आपका खाली बॉक्स दिया है, उसके बाद से आपका कितना दिया है 26 दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका प्रथम पद दिया है, यानी कि देखिए ए आपका क्या होता है, जो आपका 2 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मान दिया है कितना दिया है 2, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम पद। देखिए जो आपका प्रथम पद का मान दिया है वो आपको कितना दिया है 2 दिया है, और हमको दूसरे पद का मान ज्ञात करना है। और तृतीय पद जो आपका तीसरा पद दिया है, फ्रेंड्स देखिए तीसरा पद, जो आपका तीसरा पद दिया है वो आपका कितना दिया है 26 दिया है। कितना दिया है 26 दिया है। अब देखिए एक आपका सूत्र होता है कि यन पदों का जो आपका ये होता है समांतर श्रेणी के लिए, यन पदों का जो आपका सूत्र होता है वो आपका क्या होता है कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस में n-1, और इंटू में क्या होता है डी होता है। तो यहाँ से यदि हम A3 का मान ज्ञात करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, यदि हम तीसरा पद का मान ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद क्या हो जाएगा A3 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 3-1, और इंटू में क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा आपका ए प्लस, और 3 में से 1 को हटाएंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2D, यानी कि A3 का मान कितना आ गया A प्लस में 2D। और यहाँ से देखिए आपका तीसरा पद का मान दिया है 26, तो A3 का जवाब हम कितना लिख देंगे, A3 का जवाब हम लिखेंगे 26, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 26, और बराबर में यहाँ से आपका दिया है A, यानी कि देखिए A आपका दिया है प्रथम पद का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे A का जवाब हम कितना लिखेंगे 2, और प्लस में यहाँ से आपका हो जाएगा 2D। अब देखिए यदि हम यहाँ से 2D का मान ज्ञात करेंगे तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, 2 को पाछांतर करेंगे तो 26 - 2 हो जाएगा, यानी जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 24। और जब हम D का मान ज्ञात करेंगे, D के साथ देखिए 2 क्या है गुणा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, यानी कि 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। तो जो आपका D का मान आ गया और कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए हम यहाँ से आप दूसरा पद का मान हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो आपका दूसरा पद यानी कि A2 का मान, देखिए जब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद, देखिए जो आपका दूसरा पद यानी कि जब A2 का मान ज्ञात करेंगे तो A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का D में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा पद आ गया वो आपका कितना आ गया A2 बराबर A प्लस में डी। तो हमको दूसरा पद ज्ञात करना था, तो प्रथम पद A का मान कितना दिया था 2, और प्लस में D का मान अभी हम यहाँ पर ज्ञात किए हैं 12, कितना हो जाएगा 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि जो आपका A2 का मान आ गया, दूसरा पद वो आपका कितना आ गया 14 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए जो आपका यहाँ पर खाली स्थान दिया है, बॉक्स दिया है, खाली बॉक्स, तो इसमें हम क्या भर देंगे, तो इसमें हम भर देंगे 14। क्या भर देंगे 14। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में जो आपका दूसरा पार्ट दिया है वो आपका क्या दिया है कि दूसरा पार्ट देखिए समझिए, ये आपका देखिए यहाँ पर आपका दिया है एक खाली बॉक्स दिया है, उसके बाद से आपका दिया है दूसरा पद दिया है, उसके बाद से तीसरा पद नहीं दिया है, और उसके बाद से आपका चौथा पद दे दिया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम दूसरा पद कितना दे दिया है, तो दूसरा पद आपका दे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखेंगे जो आपका A2 का मान दिया है वो आपका दिया है कितना दिया है 13, और A2 का जो आपका यहाँ पे जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है A2 का मान A प्लस में D होता है। क्या होता है A प्लस में D बराबर आपका दिया है 13, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और चौथा पद आपका दिया है, देखिए प्रथम दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा पद आपका दिया है यानी कि A4 का मान कितना दिया है, तो आपका दिया है 3, और A4 का जब मान ज्ञात करते हैं तो आपका कितना आता है A प्लस में, यहाँ पर देखिए 1 कम आता है, यानी कि 4 दिया है तो आपका आएगा 3D।
बराबर में आपका हो जाएगा 3। अब इसको हम समीकरण नंबर मान लेंगे 2। कितना मान लेंगे 2। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो आपका क्वेश्चन दिया है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका दिया है a प्लस में d बराबर में दिया है 13 और दूसरा आपका दिया है a प्लस में 3d बराबर आपका दिया है 3। तो जब देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है, d दिया है, तो देखिए 3d में से d को हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2d और बराबर में देखिए यहाँ पर दिया 13, इसमें से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो d का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप कितना दिया है माइनस, तो जब इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा 10 बटा माइनस का 2, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, कितना आ गया माइनस का 5। तो ये आपका किसका मान आया है, d का मान आया है। अब हम देखिए प्रथम पद का जो देखिए d का जो मान दिया है माइनस का 5, अब इसका मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर -5 क्या करेंगे, रखने पर। देखिए जब समीकरण जो आपका 1 दिया है तो समीकरण 1 आपका कितना दिया है, तो वो आपका दिया है a प्लस डी बराबर में 13 दिया है। कितना दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस डी बराबर में आपका दिया है 13। तो देखिए यहाँ से d का मान कितना आया, माइनस का 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस d का मान दिया है माइनस का 5 बराबर में हो जाएगा 13। देखिए a का जब मान ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस दिया तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 13 प्लस 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 आ गया। देखिए a का मान हमको देखिए कितना प्राप्त हो गया, 18। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रथम पद का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे 18। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18 और हमको मान अब ज्ञात करना है किसका, तीसरा पद का। तो देखिए a3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे a3, तो a3 बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स a प्लस में 2 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी। तो देखिए यहाँ से प्रथम पद आपका ज्ञात हो गया है 18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 और प्लस में 2 इंटू डी, और डी का मान यहाँ से आपका ज्ञात हो गया है माइनस का 5, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5। अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18 और माइनस 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो देखिए जब 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो a3 का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, तो ये आपका आ गया 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, तो इसका यहाँ पर क्या भर देंगे, 8 भर देंगे, यानी कि जो आपका तीसरा पद का मान आया है वो आपका कितना आ गया है, 8। अब देखिए इसी में जो आपका तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसको चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहीं पे तीसरा जो आपका दिया है इसी में का, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा दिया है, तो यहाँ पर आपका जो आपका प्रथम पद का मान दे दिया है, a का मान दे दिया है, कितना दिया है 5, और दूसरे पद का मान नहीं दिया है, और फिर आपका दिया है चौथा पद का मान कितना दिया है 9 से ही 1 बटा कितना दिया है 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जब हम चौथा पद का मान ज्ञात करेंगे तो चौथा पद आपका क्या होता है, तो आपका होता है a अब प्लस में क्या होता है 3d बराबर, यहाँ से आपका हो जाएगा 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 1 19 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए चौथा पद जब ज्ञात करेंगे तो इससे क्या करेंगे, एक पद को कम करके आपको d से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका पांचवा पद पूछता तो a प्लस में 4d हो जाता। अब देखिए क्या करेंगे, a का मान कितना दिया है 5, तो a का मान हो जाएगा 5 अब प्लस में 3 इंटू डी बराबर में आपका हो जाएगा 19 बटा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से जब 3d का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 19 बटा 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 5। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, इससे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 9 बटा क्या प्राप्त हो जाएगा 2। तो ये आपका किसका मान प्राप्त हो गया 3d का। और जब हम d का मान ज्ञात करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 9 बटा 2 और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा आपका बटे में आ जाएगा, तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, यानी कि क्या हो जाएगा 3 बटा 2। तो जो आपका d का मान प्राप्त हो गया फ्रेंड्स वो आपका कितना प्राप्त हो गया है, यहाँ से देखिए यहाँ से आपका प्राप्त हो गया है, जो मान प्राप्त हो गया है वो आपका प्राप्त हो गया है 3 बटा 2। तो ये आपका मान प्राप्त हो गया d का मान। अब देखिए हमको मान किसका ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए
आपका हमको मान ज्ञात करना है दूसरे पद का और तीसरे पद का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान क्या करेंगे, डी का मान हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम दूसरे पद का मान चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम दूसरे पद का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपका पहला पद दे दिया है दूसरा पद नहीं दिया है, तो यहाँ से जब हम a2 का मान ज्ञात करेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस में क्या आ जाएगा d। तो a का मान आपका दे दिया है, यहाँ पर प्रश्न में आपका दे दिया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और प्लस में d का मान, तो d का मान हम यहाँ से ज्ञात किए हैं 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस में क्या हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा 13/2, यानी कि आपका किसका मान प्राप्त हो गया, a2 का मान प्राप्त हो गया। अब जब देखिए इसी में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 13 में, यहाँ पर देखिए समझिए 13 में जब हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 2 छक्के क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड 6 सही 1/2 हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 1 13/2 हो जाएगा। ये आपका किसका मान प्राप्त हो गया, तो ये आपका मान प्राप्त हो गया a2 का मान प्राप्त हो गया। तो a2 के यहाँ पर जो आपका दूसरा पद दिया है इसमें हम क्या लिखेंगे 6 सही 1/2, यहाँ से आपका हो जाएगा 6 सही 1/2, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद से हमको ज्ञात करना था तीसरा पद यानी कि a3 का मान, तो यहाँ से देखिए a3 का मान जब ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस में 2 × d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस में 2 × d। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा a का मान दे दिया है, प्रथम पद का मान कितना दिया है, आपका दिया है 5, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न में दिया है 5 और 2 × d, d का मान हम कितना ज्ञात किए हैं 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2। देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 प्लस में 3, यानी कितना हो जाएगा 8, तो आपका a3 का मान आ गया 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरे का जो आपका तीसरा आपका क्वेश्चन दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।